श्री राधे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आ गई हूँ आपकी अपनी फेवरेट स्टोरी एडवोकेट अंजलि अवस्थी का आज का एपिसोड लेके। एपिसोड बहुत ही इंटरेस्टिंग और धमाकेदार होने वाला है, जहाँ पे हम देखने वाले हैं कि अंजलि जो होती है वो युवराज तक को देख के थोड़ा मूवमेंट करेगी, जिससे सबको ऐसा डर लगता है कि कहीं यही युवराज ही तो नहीं कातिल है। पर यहाँ पर हम देखते हैं कि एपिसोड की शुरुआत में जो आरती होती है वो बोलती है कि आप लोग इतने साल तक मेरी माँ के बारे में क्यों नहीं पूछे और आज लोग उन्हें अपनाए क्यों नहीं मेरे पापा के एक्सीडेंट के बाद। यहाँ पे वो पूछने लगती है कि मेरे पापा का एक्सीडेंट कैसे हुआ था, उनकी मौत कैसे हुई। तो महक जो होती है वो उन्हें सब कुछ बताती है तरीके से अमन की मौत हुई थी। और यहाँ पे हम देखते हैं कि वो जैसे ही अपने पापा की मौत के बारे में सुनती है तो वो बहुत शॉक्ड रह जाती है और वो उसे पूछती है कि आप लोग इतने साल तक मुझसे दूर क्यों रहे और आप लोग मुझसे एक भी बार मेरा हाल समाचार, मेरी माँ का हाल पूछने भी नहीं आए। आप लोग कैसे हैं। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि वो उसे बताती है कि तुम उस टाइम तुम्हारी माँ और तुम्हारे पापा जो हैं वो हॉस्पिटल ले जा रहे थे, तुम्हारे बर्थ का टाइम आ गया था। पर यहाँ पे हम देखते हैं कि ये सब सुन के वो बहुत ही शॉक्ड रह जाती है कि ये सब भी हुआ था। और यहाँ पे जो राघव सिंह राजपूत होता है वो बहुत तेज़ से उसे चिल्लाता है कि सब कुछ तुम्हारी माँ की वजह से ही हुआ है। तो वो बोलती है कि मेरी माँ की क्या गलती है इसमें, ये तो इत्तेफाक है, किसी के भी साथ भी हो सकता है। तब वो बोलते हैं कि नहीं, ये सब तुम्हारी माँ की वजह से हुआ है। जो हुआ था वो कुछ अंजलि को मारने के लिए हुआ था, पर उसमें मेरा बेटा चला गया। और यहाँ पे हम देखते हैं कि वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। वो अभय को भी बोलता है राघव कि चलो सब लोग चलते हैं, पर अभय को जो होता है आरती के ऊपर थोड़ा तरस आता है, उसको वो उसके लिए एटलीस्ट इमोशनल फील करता है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि युवराज ठाकुर जो होता है वो थोड़ी देर रुका रहता है, तो उसे देख के अंजलि जो होती है वो इशारा करने लगती है कि आवाज़ करने लगती है और उसके अंदर उसको देख के गुस्सा आने लगता है। तो उसके आंखों से आंसू भी निकलने लगते हैं नॉन स्टॉप कि ये वही है जिसने अमन को मारा है और जिसकी वजह से हम दोनों की लाइफ में इतना बड़ा मोड़ आ गया है। और यहाँ पे हम देखते हैं वो उसे पूछता है, बोलती है कि क्या हुआ माँ, तुम उस आदमी को देख के ऐसे क्यों कर रही हो, और अभी तक तो तब कोई था यहाँ पे, तब तो तुमने ऐसा कुछ नहीं किया, पर अभी तुम ऐसा क्यों कर रही हो। और तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि क्या माँ आप उस आदमी को जानते हो। आरती उससे बार बार पूछती रहती है पर वो कुछ भी नहीं बोलती है, केवल वो इशारा कर देती है। और यहाँ पे जैसे ही युवराज ठाकुर वहाँ से चला जाता है तो वो फिर चुप हो जाती है। और यहाँ पे तभी उसके पापा आ जाते हैं, नानू जो होते हैं आरती के, वो आ जाते हैं। और आरती के पापा जो होते हैं जैसे ही आते हैं वहाँ पे तो वो उसे बोलती है कि नानू आपको पता है आज मेरे मम्मी के घर से आए थे सब लोग, और मेरे दादा और बाकी के लोग घर वाले मेंबर, मेरे चाचा जी और छोटे दादा सब आए हुए थे। तो वो लोग क्यों ऐसा कर रहे थे। और यहाँ पे हम देखते हैं कि वो लोग उसको अपनाने के लिए मना कर रहे थे कि वो उनसे अपनाएंगे नहीं, कभी वो उसके घर पे ना जाए, इसलिए वो थोड़ा लाचार और बेबस फील करती है। तभी यहाँ पे दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो वेद होता है वो कली से कहता है कि मैं तुमसे शादी तो हमारी भली हो गई, लेकिन मैं तुमसे प्यार नहीं करता हूँ, मैं प्यार सिर्फ एक ही लड़की से करता हूँ और वो है आरती। और यहाँ पे वो उसे बोलता है कि मैं तुम्हें कोई भी पत्नी का दर्जा नहीं दे सकता हूँ। तभी यहाँ पे वो वहाँ से चला जाता है अपना सेहरा और जयमाल निकाल के वो वहाँ से चला जाता है। और तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि प्रताप जो होता है वो कली को फिर से डराने लगता है कि ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है और तुमको तो मैं जल्दी से किसी कोठे पे बेच दूंगा। और यहाँ पे ये सुन के वो बहुत डर जाती है कि क्या कर सकते हैं अब। और यहाँ पे वो उसे बोलती है कि उसे बार बार वो प्रताप जो होता है वो बोलता है कि ये मांग की सिंदूर तुम्हारे मांग में भर गई तो तुम मांग में सिंदूर भर के क्या सोचती हो, तुम हमारे घर की बहू बन जाओगी, ऐसा कभी भी नहीं हो सकता है, सपने देखना बंद कर दो। और यहाँ पे जैसे ही वो ये सुनती है तो उसका दिल भी नहीं करता है कि मैं उस घर में स्वर्ण से बोलती है कि तुम उस घर में जाओगी उससे पहले तुम्हें किसी कोठे पे बेच दिया जाएगा, या फिर तो तुम्हारी इज्जत से खेला जाएगा, या फिर तुम तो जानती ही हो तो उस घर में तुम बहू बन के तो नहीं रह सकती। तभी यहाँ पे जिस तरीके से वो बोल के जाती है तो उसे और डर लगने लगता है। और यहाँ पे जैसे ही वो चली जाती है तो कली जो होती है वो बोलती है कि अब मेरी रक्षा सिर्फ अंजलि दीदी, आरती दीदी कर सकती हैं और अब वही है, अगर उनके होते हुए मुझे बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है। और फिर वहाँ पे हम देखते हैं दूसरी तरफ की आरती जो होती है वो अपनी माँ से पूछती है और बताती है कि माँ आज मेरे आपकी ससुराल वाले आए थे, मेरे दादाजी आए थे, बड़े पापा आए थे, सब कोई आया था, पर वो लोग क्यों आपसे मिलने नहीं आए और आपको क्यों नहीं
आपसे क्यों नहीं मिल रहे हैं। और यहाँ पे हम देखते हैं कि वो उसे पूछती है कि आप उस आदमी को देख के ऐसे इशारे क्यों कर रही थी माँ, आपने कुछ कहना चाहती थी, आप मुझे बताइए ना कुछ तो आप बताइए। मैं अपने पापा की खूनियों को सारे जो भी उनके साथ ऐसा हादसा जो भी किया है उसे तो सज़ा दिला के ही रहूँगी और आपको कोर्ट में आना ही पड़ेगा। मैं उसे कोर्ट तक लेके आऊँगी और आप उसे कोर्ट से सज़ा सुनाना, मौत की सज़ा सुनाना आप। और यहाँ पे हम देखते हैं कि जैसे ही वो ये सब सुनती है तो यहाँ पे आरती को गुस्सा बहुत आया रहता है, क्योंकि उसी की शादी भी उस दिन टूट गई और यहाँ पे ये सब कुछ हुआ, तो जिसकी वजह से वो बहुत ही परेशान हो जाती है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि वो ये सब सुन के बहुत ही उसे ऐसा लगता है कि अब ये वो क्या कर सकती है। और फिर यहाँ पे हम देखते हैं कि और यहाँ पे आरती जो होती है वो उसे गुस्सा तो बहुत आता है कि वो लोग कैसे ऐसे कर सकते हैं और आपके साथ इतना गलत व्यवहार क्यों कर रहे हैं वो लोग। और यहाँ पे तभी आरती जो होती है वो अपने आप से ठान लेती है कि वो उस गुंडों को और उन कातिलों को सज़ा ज़रूर दिला के रहेगी। और यहाँ पे जैसे ही वो ये सब सुनती रहती है और बोलती रहती है, वो बोलती है कि माँ तुम कुछ बोलोगी नहीं क्या, तुम कुछ बोलो तो ज़रूर, और आपको उस दिन ज़रूर कोर्ट में जाना पड़ेगा और वो ये केस लड़ना पड़ेगा। और यहाँ पे तभी वो ये सब जैसे ही सुनती है तो वो उसका फ़ोन निकालती है और वो उससे दिखाती है कि ये आपका फ़ोन है ना माँ, इसमें सबका नंबर होगा ना। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जैसे वो ये सब सुनती है तो वो बोलती है कि ये आपका फ़ोन है तो इसमें सारे लोगों का नंबर होगा, इसमें दादाजी का भी नंबर होगा ना। तो वो उसे फ़ोन लगा देती है राघव सिंह राजपूत को। और जैसे ही वो फ़ोन लगाती है तो यहाँ पे देखती है कि जो राघव सिंह राजपूत है वो उससे पूछते हैं कि कौन बोल रहा है। तो वो बताती है कि मैं आरती अवस्थी बोल रही हूँ, सॉरी आरती सिंह राजपूत बोल रही हूँ। तो वो मुझसे पूछती है कि मैं किस नाम से अपने आप पहचान दूँ, आपकी पोती होने की नाम से या फिर अपनी माँ की बेटी होने के नाम से। और यहाँ पे हम देखते हैं कि वो उसे इस तरीके से बोलती है। तो यहाँ दूसरी तरफ जो राघव सिंह राजपूत होता है वो इस तरीके से सबको बोलता है कि वो लड़की कभी भी इस घर में नहीं आनी चाहिए। और यहाँ पे अभय सिंह राजपूत जो होता है वो भी ये चीज़ें उसे एहसास दिलाता है कि वो इस घर की बहू नहीं बेटी है अब। और यहाँ पे हम देखते हैं कि जो राघव सिंह राजपूत से होते हैं वो बोलते हैं कि तुम क्यों मुझे फ़ोन क्यों और क्या चाहिए तुम्हें। तो वो बोलती कि नहीं कुछ नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मुझे ये आपसे बताना था कि मैं अपनी माँ के इस जिम्मेदार के लिए जो भी इसके पीछे होगा मैं उसको सज़ा ज़रूर दिलाऊंगी। मेरे पापा की मौत का बदला जो है वो मैं ज़रूर लेके रहूँगी। और यहाँ पे हम देखते हैं जैसे ही वो ये सब बोलती है तो यहाँ पे राघव सिंह राजपूत उसे फिर से डांट लगाता है कि तुम ये क्या बकवास बातें कर रही हो। वो केस जो है वो बहुत साल पहले बंद हो चुका है, तो ये फिर से खुल सकता है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि वो इससे किससे बोलती है तो यहाँ पे राघव सिंह राजपूत को गुस्सा आता है कि ऐसे कैसे बोल रही है, ज़बरदस्ती है ये तो कहीं ना कहीं। तभी यहाँ पे राघव सिंह राजपूत उसे बहुत सुनाता है और वो बोलता है कि तुम यहाँ पे एक भी बार कभी भी नहीं आ सकती और ना ही मैं तुम्हारा और न तुम्हारी मदर का चेहरा नहीं देखना चाहता हूँ। पर यहाँ पे हम देखते हैं कि वो उसे बोलती है कि आप इस तरीके से बात नहीं कर सकते मुझसे। और यहाँ पे जो राघव सिंह राजपूत होता है वो उसे बताता है कि तुम वो केस वापस से नहीं खोल सकती, वो केस को बंद हुए 21 साल हो गया है। तो वो बोलती है कि मैं फिर से वो केस खोलूँगी और उस कातिलों को सज़ा ज़रूर दिला के रहूँगी और कड़ी से कड़ी सज़ा दिलाऊँगी। और यहाँ पे हम देखते हैं कि जैसे ही वो ये सब बोलती है तो वो समझ नहीं पाता है कि ये बोलना क्यों चाहती है ऐसा सब। तभी यहाँ पे हम देखते हैं वो बताती है कि अर्जी कोर्ट जाएगी और वो ये केस लड़ेगी और उसके कातिलों को मौत की सज़ा दिलवाएगी ज़रूर। और यहाँ पे हम देखते हैं कि ये सब सुन के जो राघव सिंह राजपूत होते हैं वो जैसे ही ये सब बोलते हैं कि तुम वो ये सब वापस से नहीं कर सकती और ना ही उनके कातिलों को सज़ा मिलेगी, तो भी ये सब बात जो है वो युवराज सुनता रहता है और युवराज को समझ में आ जाता है कि वो मुझे पकड़ने की बात कर रही है। पर यहाँ पे हम देखते हैं कि वो उसे बोलती है कि वो हिल भी नहीं सकती और वो कोर्ट जाएगी अब इस हालत में। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो राघव सिंह राजपूत है वो उसे फिर से डांट लगा देते हैं। और यहाँ पे जो आरती होती है वो थोड़ी डर जाती है और फ़ोन रख नहीं जाती है तक। जो राघव सिंह राजपूत होते हैं वो फ़ोन रख देते हैं और वो अभय उससे आके पूछता है कि क्या हुआ पापा, उसने क्या बोला। तो वो बताने लगता है कि ऐसी ऐसी बात है। और यहाँ पे वो उसे बोलती है कि मैं अपना हक लेने के लिए ज़रूर आऊँगी, अपने माँ को हक दिलाने आऊँगी, वो उनका पति का घर है। तो यहाँ पे अभय भी जो होता है वो ये लाइन बोला रहता है कि ये उनका घर है ही। तो यहाँ पे ये सब सुन के वो थोड़ा परेशान हो जाता है कि जो गौरव होता है
ये सब सुन के उसको थोड़ा डर लगता है। पर यहाँ पे युवराज ठाकुर जो होते हैं वो ये सब सुन के उसको ऐसा लगता है कि ये कुछ भी कर सकती है। उसका नाम अंजलि है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि अंजलि के नाम युवराज ठाकुर इतना डरता रहता है कि वो अंजलि है, कुछ भी कर सकती है कभी भी। तभी यहाँ पे महक उन लोगों को चुप कराती है, बोलती है कि आप लोग क्यों इस तरीके से बातों को कर रहे हैं और खींच रहे हैं। और यहाँ पे जो राघव सिंह राजपूत होता है वो उसको भी रोक देते हैं। तब भी वहाँ पे वो सोचता रहता है कुछ, तब भी वो बोलता है कि वो लड़की यहाँ पे कभी नहीं आ सकती। और जो उसकी चाची लोग होती हैं अमन की और महक की, वो लोग वहाँ पे आ जाती हैं। तो वो बोलती हैं कि क्या हुआ, किसकी बात हो रही है। तो वो बताती है सब कुछ। महक जो होती है उसको बता देती है कि जो आरती और अमन भैया की अमन और अंजलि भैया भाभी की जो बेटी है वो अभी भी जिंदा है। तो ये सुन के वो लोग खुश हो जाते हैं। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही फ्रेंड। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, जहाँ पे हम देखने वाले हैं कि अंजलि के ऊपर फिर से हमला हुआ और ये हमला जो है वो युवराज ठाकुर करवाते हैं। तो देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ हमारे चैनल पे। तब तक के लिए बाय।